कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा। है रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। ऐसे अच्छे दिन अगर लाने थे तो हमें हमारा बुरे दिन लौटा दो। क्यों हम अच्छे दिन का सपना देखें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें। है रे मोदी, मैं बीजेपी कहता, मोदी नहीं कहता, लेकिन आज कौन कह रहा है बीजेपी की सरकार? सब तो मोदी की सरकार कह रहे हैं। और ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ रोजगार आया, और ना ही बहुत हुआ नारी परवार। अब की बार मोदी सरकार न वो हुआ, नारी परवार हो ही रहा है। यहाँ देख ही रहे हैं, खुद इनके विधायक मंत्री कर रहे हैं। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर कर रहा था, चिन्मयानंद मालिश करा रहा था। कहीं पर 100 स्मार्ट सिटी दिखा? किसी एक आदमी ने आके बोला मेरा 15 लाख आ गया अकाउंट में? किसी एक आदमी ने बोला कि मतलब भाई अच्छे दिन आ गए? कोई एक महिला अगर बोल देवे कि महिला पर अत्याचार नहीं हो रहा है, ये देखिए ना आपके सामने है, ठीक है, तो रेप करके भी उनके विधायक तक कर दे रहे हैं, पूरे परिवार तक को मारते हैं। आप देखें ना कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव का हाथरस भी देखे ना। जिस तरीके से लगातार बीते दिन जंतर मंतर पर जिस तरीके से पहलवान साथी लोग यहाँ पर बैठे हैं, 18 दिन से भी ज़्यादा का वक्त यहाँ पर हो गया है, न्याय मांगने के लिए, गुहार लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन इस बीच जो है जंतर मंतर से इन दिनों जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं कलीम शेख। मुंबई से आए हुए हैं और कॉमेडियन के तौर पर जो है लोग इन्हें अपना प्यार और समर्थन दे रहे हैं, चूँकि अंदाजे बयां जिस तरीके से करते हैं वो वाकई में काबिलियत है। क्या क्या तंज अपने कविताओं के माध्यम से किस तरीके से लिखते हैं, लिखने में भी रुचि है, और क्या व्यंग जो है इस पूरे प्रकरण पर करते हुए हैं, आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। सारी डिटेल आपको बताएंगे कि कलीम शेख क्या करते हैं, आखिरकार यहाँ पर आने का क्या मतलब है। कलीम शेख जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि मुंबई से आप आए हैं, कैसी जर्नी रही? मुंबई से मेरा आना जो है सर, ये है कि जो गलत हो रहा है अब बर्दाश्त के बाहर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देश में इतनी ज़बरदस्त 45 साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी है, उस पर मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बात ही नहीं है। आज हम जैसे लोग मिडिल क्लास से नीचे जा रहे हैं, ये स्थिति है देश का। खाने की मिडिल क्लास ऐसे ऐसे मैं आपको मिलाऊंगा कि जो एक वक्त था कि अच्छे खाते पोजीशन पे, आज उनकी कंडीशन 1 किलो राशन खरीद के लाने वाले कल का जो है भगवान भरोसे है। ये ऐसी स्थिति है, क्यों आई? और आप लोग बोल रहे हो अच्छे दिन की सरकार है, तो ऐसे अच्छे दिन अगर लाने थे तो हमें हमारा बुरे दिन लौटा दो। क्यों हम अच्छे दिन का सपना देखें। तो मैंने यही बस इस पर ही मैंने लिखा था कि बहुत मतलब हम तो लुटी गए। जो जो आप बताइए, अच्छे दिन तो आए नहीं हमारे जनता के, और ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ रोजगार आया, और ना ही बहुत हुआ नारी परवार। अब की बार मोदी सरकार न वो हुआ, नारी परवार हो ही रहा है। यहाँ देख ही रहे हैं, खुद इनके विधायक मंत्री कर रहे हैं। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर कर रहा था, चिन्मयानंद मालिश करा रहा था, और आपका जो दूसरा अब ये देख लो एक। तो कहने का मतलब यही है कि अब गलत जो हो रहा है ना, तो अब लोगों को, पूरे देश के लोगों को आना चाहिए। धर्म, जात, ये सब साइड में रखो, क्योंकि धर्म कोई भी किसी को भी गलत रास्ता नहीं दिखाता। सनातन कहता है वसुदेव कुटुंबकम, और गीता कहता है यदा यदा ही धर्मस्य। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि जो इस देश, ये पूरी दुनिया जो है, एक धरती पृथ्वी, ये घर है, और इस पे रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो हमारे भाई बंधु हैं। दैट इज़ कॉल्ड वसुधैव कुटुंबकम। और यदा यदा ही धर्म से जो गीता सार कहता है, यदा यदा में बहुत सी दुकानों में भी आप देख लोगे कि चिपका हुआ रहता है, कोई कोई अपनी गाड़ी पर भी चिपकाता है गीता सार, कि यदा यदा ही धर्म से अगला निर्भोति भारत।
कि जब जब अधर्म बढ़ता है भगवान मानव रूप में आते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, इसका मतलब ये होता है। और वही चीज़ हम इस्लाम में चले जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, तो वो कहते हैं कि इस दुनिया में कमो बेश कमो बेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए जब जब गुमराहियत बढ़ी। तो मैं तो नहीं मानता कि न हिंदू धर्म भी गलत, अरे भाई यदा यदा ही धर्मस्य और 1,24,000 ये दोनों तो मैं एक ही नज़र से देखता हूँ, तो हमें लड़ने की ज़रूरत क्या है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो गीता पढ़ेंगे, जो पढ़ेगा, जो कुरान पढ़ेगा वो नहीं लड़ेगा, जो नहीं पढ़ा वो ही लड़ रहा है। और अंबेडकर जी, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं अंबेडकर जी को भी फॉलो करता हूँ। तो अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षित हुआ, मराठी में बोलते थे कि शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, मग संघर्ष करा। तो उनका कहना था कि पहले शिक्षित हो, शिक्षा लो, और फिर संगठन बनाओ, फिर संघर्ष करो। और वो ये भी कहते थे कि शिक्षा एक जो है शेरनी के दूध के समान है, जो पीता है वो दहाड़ता है, ये कहते थे। तो आज ये शिक्षा का स्तर कहाँ ले जा रहे हैं सरकार? आज देखिए शिक्षा का स्तर आईसीयू में है, आखिरी सांस ले रहा है। अच्छा। हाँ, और देखिए जो है डॉलर, पेट्रोल, डीजल, गैस और सब चीज़ का भाव ऊपर है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, समझे नहीं। और मीडिया को जो प्रश्न पूछना चाहिए जनता से, मीडिया जनता में नहीं आकर के स्टोरी बना रही है स्टूडियो में बैठ के। तो ये हम मतलब, और यही मीडिया 2014 के पहले यही जंतर मंतर पर अन्ना हज़ारे में 24-24 घंटा लगी रहती थी। मैं तो खुद टेंशन में हूँ कि अन्ना हज़ारे की कितना बड़ा और दूरदर्शी महापुरुष निकला कि जो 2013 से अब तक क्वारंटाइन है, उसे कैसे पता चल गया इतना बड़ा कोरोना। अब कोरोना गया, कोई, मैं तो बोलता अन्ना हज़ारे जी को कि कोई जाके जगाए कि उठो, अब देश बहुत बुरे दौर में आ गया है। अन्ना हजारे को बैठाने की सलाह दे रहे हैं आप दोबारा से? हाँ, मैं ये इसी बार लिए तो कह रहा हूँ। और अगर अन्ना इस पर नहीं बोलते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, मत बोलिए। लेकिन किसके लिए बोलना चाहिए उनको? पहलवानों के लिए आना चाहिए क्या? पहलवान के लिए तो हम ही हैं। हाँ। जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये कौन करता है? हाँ, और आप लोकपाल तो भ्रष्टाचार के लिए तो बैठे थे। आज ये 9 साल के अंदर आप मीडिया से लोकपाल का गठन हुआ है क्या, बताइए ज़रा? सरकार ने किया है कि लोकपाल तो पारित करके गई पिछली सरकार, उसका लोकपाल की नियुक्ति हुई क्या? आप बताइए, आप मीडिया से हो। तो मेरा तो यही है कि अन्ना हज़ारे कहाँ हैं? तो उनको आपके सिर्फ कांग्रेस के सरकार पर ही टिप्पणी करनी थी क्या? अब ये बीजेपी की 9 सालों की सरकार पर कभी बीजेपी की गलत नीतियों पर वो सवाल करे हैं क्या? आप मीडिया से बताइए। आप तो महाराष्ट्र में बैठे, आप तो रहते हैं और महाराष्ट्र को तो आपका ज़्यादा पता होगा, जब चूंकि एक बार पहले बीच में उठने की कोशिश की थी अन्ना हजारे ने, फिर उनको समझा बुझा कर बैठा दिया। उनको पता चल गया है कि ये सरकार जो है, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, पर जब कांग्रेस की सरकार लेकिन थी, आपके तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो पहले धरने होते थे, तो कांग्रेस उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत देखती थी और खुद उसके लोग भेजती थी, जाते थे, जो आश्वासन दे के, मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब खुद अन्ना एग्जाम्पल है कि जूस पिलाते थे, आंदोलन तोड़ते थे। लेकिन आज उसका ठीक विपरीत हो रहा है। जो आंदोलन कर रहा है वो आंदोलनजीवी है, मारो दौड़ाओ उनको, अभी यहीं पर हो जाए। तो ये तो तानाशाही हो गया ना। तो ये अन्ना को दिख रहा नहीं है क्या? अन्ना तो आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है और बहुत महान माना जाता था और नारा एक लगता था कि अन्ना नहीं, ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। तो एक अन्ना हजारे में से निकला, हाँ, एक निकला तो आंदोलन से कौन? सत्ता में राज कर रहे हैं। मैं ये देखिए तो, कितनी बड़ी राष्ट्रीय मुझे पार्टी। ये सारे प्रोपेगेंडा लग रहा है। लोकपाल बिल दे दिया उन्होंने दिल्ली में। अरे यार, मुझे सब प्रोपेगेंडा लग रहा है। हाँ। मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ देश का, हाँ। ना कोई नेता हूँ। लेकिन आपके अंदर का सुनिए तो। छिपा हुआ जो कवि, जो व्यंग्यात्मक, किस तरीके से उस पर जो है As a नागरिक मैं पूछ रहा हूँ, एज ए नागरिक, और दिस इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये बताओ कि अन्ना हजारे जी, आपको अब तो भ्रष्टाचार दिख रहा नहीं है? केंद्र सरकार ने लोकपाल पारित किया क्या, करके गई थी? लोकपाल की नियुक्ति हुई क्या? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा क्या? आप लोकपाल के तहत लेकिन पूरे मोदी देश जी को तो क्या बहुत बता रहे थे कि
सफाई कर्मचारी से लेके टॉप पर बैठा आदमी भी भ्रष्ट होगा तो जेल में डाल दिया जाएगा। यही केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ना। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा ये मांगना है एज अ नागरिक कि अगर सत्ता बदल जाती है 2024 में, मुझे इनसे तो अब इंसाफ की उम्मीद नहीं लगती। अब परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो अगर सत्ता परिवर्तित होती है 2024 में, तो ये मेरी उस आने वाली जो नई सत्ता होगी उससे मेरा डिमांड है कि अन्ना हजारे आंदोलन का जांच कराया जाए। अच्छा, अन्ना हजारे आंदोलन पर ही सवाल उठा दिया आपने। उठ गया है प्रश्न चिन्ह। इसलिए कि 9 साल से अन्ना क्वारंटाइन है। बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए अन्ना हजारे ने जो है इतना बड़ा आंदोलन किया जिसमें से मुख्यमंत्री तो तक वो निकल आए आंदोलन किसके लिए किया और था? आप उस पर प्रश्न चिन्ह। वो आंदोलन किसके लिए किया था? मुझे तो लगता है बीजेपी को स्थापित करने के लिए किया बैक था। टू द पॉइंट। लेकिन ये अगर मैं बात करूं अन्ना हजारे से हट के क्या स्थिति देख रहे हैं आप? यहाँ इतने दिन से हैं, आप पहलवानों के अरे बीच यार में हैं, भाई, क्या मैं तो यही कह रहा हूँ। अभी आपने अन्ना का नाम लिया। अन्ना कुछ दिन बैठे भी थे, कोई सरकार का कोई कर्मचारी तक नहीं आया बात करने, तो भाग गए, बोले ये तो हमें भूखा मार देंगे। ठीक है ना? तो यही बात है कि पहले की सरकारें मैं ये आप बात समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले और आपको क्या, वो तो जनता समझ जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पहले की जो सरकारें थीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांग्रेस ओनली, बहुत सारी जो सरकारें आई गई वो संवैधानिक प्रक्रिया पर थी। अच्छा। ठीक है, और वो अब मुझे समझ में आ रहा है। वो इसलिए भी आ रहा है कि पहले जो आंदोलन पे बैठते थे तो उन्हें तोड़ा नहीं जाता था। हाँ, आज बताइए हो रहा है नहीं हो रहा है? गलत। तो ये चीज़ है। और अन्ना जी को मैं यही कह रहा हूँ कि अगर अन्ना जी को 9 साल में एक भी भ्रष्टाचार नहीं दिखा क्या? हाँ, खुद बीच में चिक्की का घोटाले का नाम आया था, महाराष्ट्र में ही मैं बात कर रहा हूँ। लैंड स्कैम का भी आया था। हाँ, तो क्या हुआ उसमें? तो अन्ना क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? आज अगर आंदोलन, मैं इसलिए भी अन्ना का जिक्र कर रहा हूँ कि अगर अभी भी वक्त है, अन्ना को मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है अन्ना हजारे जी को कि आइए और हम देश के युवाओं को एक बार एकत्रित करके हमारी जो बेरोजगारी की समस्या जो 45 साल के निचले स्तर पर है, आज गरीब एकदम, आज युवाओं के सामने जो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, उनके 1-2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या मोबाइल खड़ी है दोस्त। आप मीडिया से आपको पता होगा। और तो ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि मैं देखो सिर्फ। अच्छा, मोदी जी तो भाषणों में, अपनी स्पीच में और लाल किले की मीनार से, प्राचीर से ये कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी सरकार ने ये कर दिया, विकास कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया और रोड बना दिए, इतना स्ट्रक्चर हाई कर दिया देश का कि गतिमान है विकास। आपको नहीं दिखाई दे रहा? आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है क्या? नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं। कहने में दिखने में फ़र्क है कि नहीं है? कह रहे हैं कि दिख रहा है क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपको कहीं पर भी 100 स्मार्ट सिटी दिखी क्या? 100 स्मार्ट सिटी आपको दिख गई? कहीं पे दिखी है? कागजों में दिखी है, पर नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ एज अ डेटा अगर रखा है लिसन ना उन्होंने सर, लिखा। हाँ, एज अ नागरिक मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो आपसे, मुझसे ज़्यादा आप अवेयर हो। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं पर 100 स्मार्ट सिटी दिखा? किसी एक आदमी ने आके बोला मेरा 15 लाख आ गया अकाउंट में? किसी एक आदमी ने बोला कि मतलब भाई अच्छे दिन आ गए? कोई एक महिला अगर बोल देवे कि महिला पर अत्याचार नहीं हो रहा है, ये देखिए ना आपके सामने है, ठीक है, तो रेप करके भी उनके विधायक तक कर दे रहे हैं, पूरे परिवार तक को मारते हैं। आप देखे ना कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव का हाथरस भी देखे ना, चिन्मया को देखे ना। तो यही चीज़ें कह रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कि जो गलत क्या है उसे अब हमें कोई सरोकार नहीं, पर गलत को सही करना है अब 24 में, ये मेरा। गलत को सही करना है। और उस पर जो आपने कुछ लिखी हैं पंक्तियां, आप लिखने में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और बयां करते रहते हैं उस दर्द को, जनता के दर्द को। किस तरीके से दर्द मेरा यही है, मैं मेरे दर्द की बात करूँगा। और मैं ये दर्द को मैं सुना रहा हूँ कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा,
15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा। है रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। और मैं इस बात पर भी लिखा था क्योंकि इनके मन की बात से जो है इस देश को कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। ये 100वां एपिसोड कर लिए, लेकिन सिर्फ मन की बात जो है मन की बकवास साबित हुई। तो उस पर मैंने लिखा था कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें। है रे मोदी। मैं बीजेपी कहता, मोदी नहीं कहता, लेकिन आज कौन कह रहा है बीजेपी की सरकार? सब तो मोदी की सरकार कह रहे हैं, तो इसलिए अब मोदी ही कहना पड़ता है डायरेक्ट। और जिस दिन मैं तो बीजेपी के लिए भी मैं मानता हूँ कि खतरा है, वो इसलिए कि जिस दिन मोदी की लोकप्रियता खत्म उस दिन बीजेपी पूरे देश से खत्म।